Good evening everyone, welcome to the session. Right, तो आज सेशन रे डिस्कस करबा टेम्परेट साइक्लोन को डिस्कस करबा एंड एमसीक्यू मथे डिस्कस करबा. राइट, वी विल डिस्कस टेम्परेट साइक्लोन्स. तो आज आम टेम्परेट साइक्लोन को डिस्कस करबा एंड एमसीक्यू मध्य तार रही. आज यूजुअल जमती आम फास्ट हाफ एन आवर आम ट्राई करबा टू अंडरस्टैंड द टॉपिक को अंडरस्टैंड करबा, टॉपिक को डिस्कस करबा, देन we will go through the what MCQ part को हमें जीवा. तो first half an hour I will try to make you understand about the topic के टेम्परेट साइक्लोन कौन कौटी फॉर्मेशन ही थाए, तार स्टेजेस कौन थाए, तापिंग कंडीशन कौन दरकार थाए, व्हाट वुड बी द वेदरिक कंडीशन कौन रहिबो. राइट, whether it will have impact on India or not, India impact रहुछि कि नहीं, if there would be impact on India, which part will experience that impact of the temperate cyclones over the India, that is also the point of debate. जहाँ भी हो सो शेयर कर दियंतु, दैट मीन्स सेशन को शेयर कर दियंतु सो दैट बाकी लोक माने मध्य आम कह बाकी स्टूडेंट्स माने एस्पिरेंट्स माने मध्य बेनिफिट पाई पारे. चलतु फिर तो आज जो टॉपिक रही कि टेम्परेट साइक्लोन्स. राइट, टॉपिक जदि मु कहबी तो आमर रही कौन टेम्परेट साइक्लोन. सो वी विल डिस्कस टुडे टेम्परेट साइक्लोन कथा हमें डिस्कस करवा. तो टॉपिक होची आमर कौन टेम्परेट साइक्लोन कि प्रथम कथा देखंतु साइक्लोन तो साइक्लोन देन ए टेम्परेट साइक्लोन कौन. राइट, तो प्रथम कथा होची आमे आज डिस्कस करवा कौन कि वी विल डिस्कस टेम्परेट साइक्लोन. आमे डिस्कस कौन करवा टेम्परेट साइक्लोन. ना क्वेश्चन उठुची कि साइक्लोन तो साइक्लोन पुणी ये टेम्परेट साइक्लोन कौन. देखो फास्ट ऑफ ऑल साइक्लोन तो ये दुईटा वर्ड अच्छे, गोटे हूँ टेम्परेट एंड गोटे हूँ साइक्लोन. तो साइक्लोन्स कौन, दे आर बेसिकली एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस. तो साइक्लोन्स कौन, दे आर बेसिकली एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस, द एटमॉस्फेरिक लो प्रेशर. दैट मीन्स साइक्लोन इज व्हाट आम कह डिस्टर्बेंस. They are what suddenly disturbance. They are what center will have the low pressure. The center will have what low pressure. That means the concentrations of air would be very low. So this is the first part. Okay, what exactly the cyclone? It's a storm. It's a what storm. Cyclone is what? जहाँ को हमें कहो it's a storm. It's a what storm. ताको हमें कौन कहबे? It's a storm. तो cyclone कौन? It's a storm. ताले साइक्लोन कोठी फॉर्मेशन है था. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी डेफिनेटली गुड इवनिंग पिहू, जय जगन्नाथ, शिखा, दिबांशु एज वेल. राइट, नाउ प्रथम देन आसीबो टेम्परेट. ताले साइक्लोन रो मीनिंग कोन कि साइक्लोन रो मीनिंग होची से स्टॉर्म. इट्स ए लो प्रेशर, सेंटर रे कोन रहबो लो प्रेशर रहबो. इट्स ए डिस्टर्बेंस हमें कहि परबा एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस. इट्स ए व्हाट एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस हमें कहूचे. नाउ देन आसुची टेम्परेट. ताले ये जो वार्डटा रही टेम्परेट रो मीनिंग कोन देख. टेम्परेट रो मीनिंग दैट मीन साइक्लोन दी प्रकार होता है, इधर ट्रॉपिकल साइक्लोन हम ना टेम्परेट साइक्लोन्स. ताले आमे जदि देखिबा कि इट वुड बी 23.5 रहिबो, 0 डिग्री रहिबो. तो 0 डिग्री आमे कहबा. देन अगेन देयर वुड बी 23.5 साउथ एंड दिस वुड बी नॉर्थ. देन 30 डिग्री. तो 30 डिग्री रु आमे कहबा पोल जाए जिते भी रहिला. दैट मीन्स एई भितरे जो साइक्लोन होची. राइट, ताले हम कहबा 30 डिग्री ठु नै कि फ्रॉम 30 टू नै कि हम पूरा पोल हम कहबा अप टू 90 डिग्री. एठी जो साइक्लोन हेते ताको हम कोन कहितो टेम्परेट साइक्लोन. किंतु एई रीजन रे जो साइक्लोन हेते ताको हम कहबा ट्रॉपिकल साइक्लोन. विद इन द ट्रॉपिक्स जदि एई भितरे साइक्लोन हला इट वुड बी ट्रॉपिकल. ताको हम कोन कहबा it would be tropical cyclone कहबा. कारण within the tropic 23 half ताको हम tropical cyclone कहबा. तो tropic परे जो temperate belt start होची 30 डिग्री रु 60 डिग्री एई भितरे 60 ही पर 66.5 मध्ये तमे कहि परिबो. राइट, ताले आई वुड से कि 30 to 66.5 एई भितरे जेति की तमरो साइक्लोन फॉर्मेशन होची दे आर कॉल्ड एज द टेम्परेट साइक्लोन. ताले टेम्परेट साइक्लोन दैट मीन्स आई विल से कि 30 टू नहीं कि 66.5. तो ये भितर जो साइक्लोन फॉर्मेशन होची दे वुड बी कॉल्ड एज द टेम्परेट साइक्लोन. ताको हमें कौन कहबा टेम्परेट साइक्लोन. आई मीन्स द टेम्परेट रीजन ऑफ द वर्ल्ड. ताले हमें कौन कहबा. गुड इवनिंग विजय. राइट, तो दैट मीन्स से कौन कोडी फॉर्मेशन होची टेम्परेट रीजन रे फॉर्मेशन होची जो साइक्लोन ताको हमें कहबा टेम्परेट साइक्लोन. तो बेसिकली दैट मीन्स हमें कहबा
that would be temperate cyclone. So basically temperate cyclone जोटा मु तुमको कहली के 30 ରୁ 60 65 जाई भी जाई पारे 66 जाई भी जाई पारे कना सब पोलर रीजन जाई से जाई परिबो. So that would be the different आमी कहले. Then तुमको सारे ये pictures कोन, these are the stages of temperate cyclones, the growth and development of temperate cyclone. ये कोन कि ग्रोथ. अच्छा ये ग्रोथ को परे जीवी पथे आमे देखिबा कि ता पे कंडीशन कोन दरकार. ये जो टेम्परेट साइक्लोन पे कंडीशन कोन, then आमे देखिबा तार स्टेजेस को what are the conditions needed for the growth and development of temperate cyclone. त माने समस्ते जानिथो एंड पढिथो मध्य कि ट्रॉपिकल साइक्लोन पे हमको दरकार सी सरफेस टेम्परेचर. व्हाट वी नीड, सी सरफेस टेम्परेचर एट लीस्ट फॉर से 27 डिग्री सेल्सियस हमको दरकार. फॉर से व्हाट 27 degrees Celsius is needed for the formation of tropical cyclones. The sea surface temperature is needed. But when it comes to the temperate cyclone, जितने temperate cyclone कथा को देखो sea surface temperature तो मैंने समझते जानी चो कि हमरो जो sea surface temperature that plays important role when it comes to the tropical cyclones. जितने हमें tropical cyclones कथा कही थाउ, right? When we say tropical cyclones, the tropical cyclones बेले कौन ही था कि we need to discuss the सी सरफेस टेम्परेचर. आमे कौन करूँ सी सरफेस टेम्परेचर ऊपर डिस्कस करी थाउ. दैट इज इंपोर्टेंट थिंग, राइट? सो दैट वुड बी इंपोर्टेंट थिंग्स आमे कहि परबा कि सी सरफेस टेम्परेचर. तो सी सरफेस टेम्परेचर इज टेकन इनटू कंसीडरेशन एंड दैट इज द इंपोर्टेंट पार्ट आमे कहि परबा. नाउ ताले what co cyclones कथा मु कहूची, I am talking about tropical cyclone, I am talking about tropical cyclone formation कथा. But when it comes to the temperate cyclone formation जेतरा आसे ना, so it depends upon the air mass, it depends upon what air masses, it depends upon air masses. This is very important. Again I repeat, when we talk about the formation of tropical cyclone, we do talk about, right, we do definitely we will talk about आमे कहा से तो कथा हवा. तो we will talk about कहा that is sea surface temperature कथा में डिस्कस करी था. कास कहिता sea surface temperature कथा डिस्कस करी था. But when it comes to temperate cyclone, we do talk about the air mass. Air mass plays important role. एठी कौन करे, air mass plays important roles for the formation of temperate cyclones. तो temperate cyclone रो जो formation हिता है that is because of the air mass. तो air mass plays very important roles हम कहि परिबा. ता द्वारा कौन हिता है formation हिता है. एयर मास आम कह मेजर पार्ट. तेणुक एतिक जिनस तुम को मन रखा पड़ो. एंड टेम्परेट साइक्लोन पे दीटा एयर मास दरकार, गोटे कोल्ड एयर मास, गोटे वार्म एयर मास. तो बेसिकली द एनर्जी दैट ड्राइव्स द टेम्परेट साइक्लोन्स दैट कम्स फ्रॉम द एयर मास, बट द एनर्जी दैट ड्राइव्स the tropical cyclones that comes from the sea surface temperature, that comes from the humidity. देखो मतलब एमिते नहीं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स केवल सी सरफेस टेम्परेचर जो फॉर्मेशन होता है, बट मु एसेंस टा कहूँ दैट डज नॉट मीन्स आउ बाकी किसी नहीं था. लो आम कह शियर फोर्स दरकार, अपर एयर डाइवर्जेंस दरकार, कोरियलिस फोर्स दरकार, लैटिट्यूड 6 to 20 दरकार, it will have enough Coriolis force दरकार. बहुत सारा conditions required अच्छी. ITCZ presence दरकार for the formation of tropical cyclones. बहुत सारा अच्छी. But I would not talk about आज जेहेतु मो temperate cyclone को था discuss करूँची, I will not go into the formation of the tropical cyclones and the required conditions for the growth of tropical cyclones. As we are discussing the temperate cyclone जेहेतु मो discuss करूँची, so I will try to confine myself into the temperate cyclone formations. So temperate cyclone कोड है जो temperate region of the world, that means 30 to 66 halves टाइम तुमको देखा जीवो. And what was the primary reason कोना formation? The meeting of two different air mass. The meeting of air masses will lead to the formation of temperate cycle. So we need two different air masses. So here is warm air mass and the cold air mass. Two different distinct air mass, opposite directions दरकार, otherwise formation ही परिबो नहीं temperate cyclone. So for the formation of temperate cyclone, we need air mass in largely term रे कहे को in large term को दीटा air mass ना गोटे हमको cold, गोटे हमको warm air mass दरकार for the formation of temperate cyclones. आउ कौन दरकार ताले front formation आउ जिथर when the two what air masses meet करे ता द्वारा front formation ही था. तो that will lead to the what front formation जोड़ा मु तुमको कहली कि warm and cold air mass दरकार. आउ कौन दरकार horizontal movement, horizontal, strong horizontal temperature gradient, horizontal movement also need. Upper air diversion due to the polar front jet stream, we need also the initial disturbance darkar, sufficient Coriolis force darkar, atmospheric instability also needed. Can low pressure meaning instability?
जेतेबेले मु काली भी कही लास्ट क्लास रे भी कही लो प्रेशर मीनिंग होची इनस्टेबिलिटी, हाई प्रेशर मीन्स व्हाट स्टेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर्स. So we need these conditions for the formation of temperate cyclones. Otherwise temperate cyclone formation हो पारिबो नाही. Temperate cyclone रो आउटे खासियत होची it can forms both over the water surface and the land surface, both surface ऊपर से formation हो पारे. That does not mean जेमति कि tropical cyclone. The tropical cyclone forms only over the water surface. केवल water surface ऊपर ही था. But whereas the temperate cyclone land रे भी formation हबो, वाटर रे भी फॉर्मेशन हम तार सेमती किसी ना कि केवल लैंड हो केवल वाटर हो एनी बस ताकू दरकार दीटा एयर मास ताकि तार फॉर्मेशन हो. क्लियर एवरीवन, बुझा पड़ुଛି समस्तको. अच्छा ये तो थिला कंडीशन ना. कंडीशन पर जदि आम देखा देन वेयर एक्जाक्टली दे फॉर्म्स लैटिट्यूड कथा मु कहीदेली ताले इंडिया रे तो फॉर्मेशन हो पारिबनी. देन जदि मु तुमको क्वेश्चन पचारे वेदर टेम्परेट साइक्लोन फॉर्म्स इन इंडिया, नो suddenly it's not going to have हे परिबनी. हाँ जदि if there were no Himalaya, जदि हिमालय न था I hope कि suddenly शायद the air mass from Siberia region रू आसिक मीट करि पारथांता and the tropical and the temperate air mass शायद मीट करके जदि फॉर्मेशन हो पारथांता तो हो पारथांता. But as of now I don't see any kind of near futures रे मते देखा जाउन कि there would be formation of the temperate cyclones कौन सी प्रकार इंडिया रे फॉर्मेशन हो पारिबनी. बट टेम्परेट साइक्लोन दैट फॉर्म्स इन द मेडिटेरियन रीजन, in the Caspian Sea, in the Black Sea, their impact will be felt on India in form of what? Western disturbance, in form of western disturbance. That does not mean temperate cyclone forming over the India. Na India upari formation होनी, some around Turkey, right, Azerbaijan, all these regions आम कहिबा Iran, some parts of Iran रे जति आम कहिबा से region रे formation है कि then impact will comes over the India ऊपर impact पड़िबो in form of western disturbance जाको हम कहछे the jet stream carries it, waves को नेकी इंडिया रे पहुंची थाई सेटे को हम कहि परबो. देखो ताको मथि जबा में. So where they forms in the mid latitude country कहले बुझी परबो 30 रो नेकी 60 पो जाई आम कहबा mid latitude country तीन भाग रे भाग करबा ना 30 30 30. हाई लैटिट्यूड है केते 60 रु 90 ताको हम कहबा हाई लैटिट्यूड. 0 रु 30 कोन कहबा लो लैटिट्यूड. तीन भाग रे बा 30 30 30 और 33 30 मतलब 33 तो कहबे 100 हे जिवो हमर 90 डिग्री जाय अछि 0 टू 90. तले फर्स्ट 30 डिग्री हम कहबा लो लैटिट्यूड, देन 30 टू 60 हम कहबा मिड लैटिट्यूड, देन 60 टू 90 रहला तमरो हाई लैटिट्यूड. जा बिरो कोठी फॉर्मेशन हबो हम कहबा वेस्टर्न यूरोप रे फॉर्मेशन हबो, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका रे हमको मध्य सेठी मध्य हम कहबा ईस्टर्न पोर्शंस ऑफ एशिया मध्य हम कहबा जंती जापान क्यूराइल आइलैंड कथा नै छ दिस रीजन्स हमको देखा जो क्यूराइल आइलैंड कथा मु कहबी. देन वी विल टॉक अबाउट नॉर्थ सी कथा कहि परिबो हम नॉर्थ सी रीजन्स ए सो रीजन रे मध्य फॉर्मेशन हबो. नॉर्थ पैसिफिक हम देखले साउथ सदर्न ओशन रे मध्य देखा जो इन द सदर्न हेमिस्फीयर मध्य फॉर्मेशन हबो. इन द सदर्न हेमिस्फीयर पर्टिकुलरली आई वुड से जमती तुम साउथ आटलांटिक कथा नहीं साउथ पैसिफिक कथा नहीं इंडियन ओशन कथा नहीं से तुमको देखा. बट जेहेतु सदर्न हेमिस्फीयर डोमिनेटेड बाय द वाटर बॉडी हैबिटेशंस एते नहीं तेणुक इंपैक्ट एते फील हुए ना एंड से लैटिट्यूड एते किसी लैंड नहीं. तेणु इंडिया रे कौन थाए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जोटा मु कहली इंडिया रे वेस्टर्न ये फॉर्मेशन हुए नहीं बट इंडिया रे ता इंपैक्ट फील हुए और तार इंपैक्ट फील हुए इन फॉर्म ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इन फॉर्म ऑफ व्हाट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अनुसार फील होता है. देन केमिति फॉर्मेशन से हुए एथरे किसी डाउट अछि को एनीवन डाउट जदि अछि कहार कहि दियो एथरे जदि किसी डाउट अछि कहार कहि दियो. एनीवन डाउट अछि जदि कहि दियो नहीं ओके ताले मु कहि दिए. देखो फॉर्मेशन पई कोन ही थाए कि वी नीड दैट मीन साइक्लोन कहते इनस्टेबिलिटी. ताले लेट्स से फॉर एग्जांपल्स ये होची हमर अर्थ तो ऑब्वियसली हम कहबा जो हमर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रही 23.5 फ्रॉम हियर द वेस्टर्ली विल मूव एंड द ईस्टर्ली पोलर ईस्टर्ली विल कम्स एंड दिस वुड बी द मीटिंग. ताले एठी होची दिस इज द फ्रंट आमे आपको कौन कहबा फ्रंट फॉर्मेशन. दिस वुड बी द फ्रंट फॉर्मेशन एंड दिस मीटिंग ऑफ ए जो दीटा एयर मासेस रा मीटिंग होचे ना. सो दिस इज द रीजन आमे कहबा जोटी फॉर्मेशन होची तमरो कौन कहबा में टेम्परेट साइक्लोन. दिस इज द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन राइट करेक्ट आमे ताको कहबा द फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स. सो हाउ दे फॉर्म्स
तापे मु कंडीशन तुमको कहली कि ये वार्म एयर मॉइस्चर नहीं कि जीवो द वार्म एयर इट विल कैरी द मॉइस्चर ए मॉइस्चर से नहीं कि आसीबो दैट विल कैरी द मॉइस्चर से मॉइस्चर नहीं कि जीवो एंड द मॉइस्चर एंड एपटे आसुची कोल्ड एयर मास होची तेणु वार्म एयर मास ट्रॉपिकल वार्म एयर मास जोटा हमें कहते इन फॉर्म ऑफ वेस्टर्ली इन फॉर्म ऑफ व्हाट वेस्टर्ली एंड दिस इज पोलर ईस्टर्ली जोटा कि कोल्ड एंड ड्राई इट वुड बी व्हाट सो व्हेन दे मीट तो ये कौन हम इनवर्जन देयर वुड बी कौन रहा तुमको इनवर्जन देयर वुड बी इनवर्जन कहीं इनवर्जन हम बिकॉज मीटिंग ऑफ टू डिफरेंट एयर मास इनवर्जन कारण वार्म बीइंग लाइट इट विल राइड ऑफ द कोल्ड तो इनवर्जन्स तुमको देखा तले कौन रमर कोल्ड एयर मासेस एंड द वार्म एयर मास विल राइड तो आमको कौन देखा इनवर्जन देखा एंड दैट विल लीड टू द साइक्लोजेनेसिस ता द्वारा कौन हम इनस्टेबिलिटी जो इनवर्जन होची द इनस्टेबिलिटी विल बी देयर the warm air mass will ascend off so move off karibo and because of that instability suddenly cloud वगैरह formation हवा को लगियो ये जिते मीट करूची ता द्वारा कौन कर सेंटर गोटे लो प्रेशर देखा बट हाँ जदि तुमको कहीं पचारे कि टेम्परेट साइक्लोन रो शेप केमती होता है तुमको इट्स ए भी शेप इट्स ए व्हाट भी शेप इट्स ए भी शेप होता है टेम्परेट साइक्लोन रो आ सहित किसी वार्ड थाए जमती वार्म फ्रंट वार्म ऑक्लूडेड कोल्ड ऑक्लूडेड फ्रंटोजेनेसिस फ्रंटोलिसिस राइट जेनेसिस एंड लिसिस मतलब डेथ ऑफ साइक्लोन जेनेसिस सब बेले कौन ओरिजिन लिसिस कौन सब बेले डेथ होता है जहाँ भी हो तो लो प्रेशर सेंटर एट द सेंटर लो प्रेशर थाए वार्म स्लोप थी तादार कौन हम कोल्ड फ्रंट भी फॉर्मेशन हुई वार्म फ्रंट भी फॉर्मेशन हुई कारण गोटे सेसन रे हमें सब फ्रंट को तो डिस्कस करि परिबिनी फ्रंट रो मीनिंग कौन मीटिंग ऑफ टू डिफरेंट एयर मास को हमें कहचे फ्रंट राइट ताले स्ट्रक्चर कौन रहिबो लो प्रेशर एट द सेंटर्स रहिबो जोटा मु देखैबी एठी हियर वुड बी लो प्रेशर यू कैन सी द लो प्रेशर एट द सेंटर द लो प्रेशर एट द सेंटर एटा होची देखो फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज फर्स्ट स्टेज रे कौन होता है द प्रेशर ग्रेडियंट ईस्ट वेस्ट थाए सेकंड स्टेज रे आज द प्रेशर ग्रेडियंट बिकम्स नॉर्थ एंड साउथ जेतो प्रेशर ग्रेडियंट नॉर्थ एंड साउथ ही थाए तो हियर as the warm air mass invade into the cold air mass region को जेतो invade करूची suddenly in the middle एठी तुमको low pressure develop होबो because of the ascending of air mass एटा warm front एटा cold front right ए जो pointed shape देखुछो this are meaning होची cold warm रो meaning होची एम्ति gradual sloping ता हबो एटा gradual एटा pointed मतलब steep slope हेइथे cold front रो कोन हेइथे steep slope हेइथे साधारणतः तुम एगडा पढिथिबो बेसिक क्लासेस रे पढाई छि मध्य So here what temperature inversion start, the air will ascend and the pressure gradient become north and south. जेतर pressure gradient north and south ही जिवो, so there would be what warm front and this side would be cold front. The front will form. दीटा front हमको develop ही जिवो. Then धीरे धीरे this would be mature stage of the temperate cyclone. I means the front is developed. एटा low pressure होइबो, तो isobar will form. ताले कौन है ये आइसोबार जो पर्यंत आइसोबार फॉर्मेशन न होइछि सेतरा में ताको मैच्योर स्टेज कहबा नाही तो आई मीन्स द आइसोबार विल फॉर्म आइसोबार सो फॉर्मेशन हे जिवो आइसोबार जेतरा में कहबा फॉर्मेशन हे जाउछि देन इट वुड बी सडनली वी विल से कि इट्स ए सेंटर जेतरा में कहबा लो प्रेशर रहिछि इन द सेंटर लो प्रेशर एंड द आइसोबार ताको में कहबा मैच्योर स्टेज ऑफ द साइक्लोन एंड हियर आमी कहबा द साइक्लोन्स बा आमी कहबा व्हाट देयर वुड बी एयर मास मूव करूची कोल्ड एयर मास ऑन द ग्राउंड तो ये ताको क्लोज करिया को लागिवो दैट मीन्स आमे कहबा जाको कहा जाय ऑक्लूजन तो ऑक्लूजन होची धीरे धीरे ए पार्ट देखबो ऑलरेडी ऑक्लूडेड हे जाईची एंड कंप्लीट ऑक्लूजन हे जो पुनी से रे खत्म हे गेला दिस इज व्हाट लिसिस आकु कोन कहा जाय फ्रंटोलिसिस एटा कोन कहबा फ्रंटोजेनेसिस ए दीटा स्टेज को हम कोन कहबा फ्रंटोजेनेसिस दैट मीन्स द टेम्परेट साइक्लोन फ्रॉम होची एठी टेम्परेट साइक्लोन खत्म हे गेला पुनी बैक टू बेसिक एंड हियर इज व्हाट ऑक्लूजन आपको हमें कौन कहबा ऑक्लूडेड ऑक्लूडेड दीटा थाए गोटे वार्म ऑक्लूडेड आ गोटे कोल्ड ऑक्लूडेड राइट गोटे कौन थाए वार्म ऑक्लूडेड आ गोटे कोल्ड ऑक्लूडेड थाए आ वार्म ऑक्लूडेड कोल्ड ऑक्लूडेड देखो सेटार वार्म ऑक्लूडेड और कोल्ड ऑक्लूडेड रो मीनिंग हैला कि if the cold air mass from here if the cold air mass of the warm front is colder than the cold air mass of the cold front then it will advance fast and it will capture ये advance करी capture करो जाको कहा जो warm occluded if the cold air mass of the cold front is colder than the cold air mass of the warm front then it will advance fast and that will capture warm sector को capture करियो that will capture the warm sector so ताको में ताको कौन कहबा then we will call it a cold occlusion it's a cold occlusion that means occlusion happens in both way warm occlusion हे परे cold occlusion हे परे then it will finish चलो फिर
तो ये केतेटा स्टेजेस रही दैट मीन्स देन तुम देखिबो कोन आर स्ट्रक्चर लो प्रेशर रहइबो कोल्ड फ्रंट वार्म फ्रंट ऑक्लूडेड मु तुमको कहली जो ऑक्लूडेड फ्रंट ऑक्लूजन अर्थात मीन्स फिनिश कैप्चर करिबा वार्म एयर मास को कैप्चर करिबा अच्छा ताले दीटा फ्रंट तुमको फॉर्मेशन हेई थाए एटा टिके इंपोर्टेंट हेई थाए गोटे होची वार्म फ्रंट और गोटे होची कोल्ड फ्रंट जहा विषय मु टिके तुमको कहि दिए नाउ दिस वुड बी वार्म एयर मास तो एटा रहला तुमरो वार्म एंड तले अच्छी किए कोल्ड एयर मास एटा हला सरफेस एटा होची हमरो सरफेस ताले एटा होची ग्रेजुअल स्लोप एई भले जदी देखो हियर द वार्म एयर मास इज राइडिंग ऑफ आको हमें कोन को कोल्ड फ्रंट रो डायग्राम एटा होची सॉरी वार्म फ्रंट सॉरी एटा होची हमर कोन वार्म फ्रंट रो डायग्राम वार्म फ्रंट रे कोन ही थाए कि देयर वुड बी स्लोपी एटा कोन देखा होची हमको इट वुड बी स्लोपी एटा कोन होची स्लोपी ग्रेजुअल मूवमेंट करूची दैट मींस मूवमेंट कोन ग्रेजुअल होची ऑल फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन देखा जिवो हमको एठी ऑल व्हाट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन लॉन्ग पीरियड ऑफ रेनफॉल हबो फॉग फॉर्मेशन हबो आफ्टर द फ्रंट जेतल खत्म हो जो फॉग फॉर्मेशन हबो ड्रिजलिंग देखा जिवो सब प्रकार खास करी ड्रिजल तुमको अधिक देखा जिवो वार्म फ्रंट ता लॉन्ग मतलब स्लोपी थाए ग्रेजुअल थाए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रेनफॉल देई थाए किंतु कोल्ड फ्रंट रो डायग्राम केमती हिते देखो कोल्ड फ्रंट रो डायग्राम एमती ही थाए इट वुड बी स्टीप ये देखो तमे so cold air mass is dominant here and there would be sudden upliftment of amicable warm air mass it would be steep slope it would be what steeper slope तो slope देखो एटी steep एटी देखो gradual it would be steep slope तो एटा टिके तमे मन रखिबो तेनु एठी कोन हबो आर ड्यूरेशन शॉर्ट रहिबो बट कोपियस हेवी टू हेवी रेनफॉल हबो अल्प समय पे हेबो लाइटनिंग हबो थंडरस्टॉर्म्स हबो किंतु वार्म फ्रंट रे तुमको लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म देखा जिवो नाही एठी डोमिनेंट क्लाउड रहिबो तुमर क्यूमुलर निम्बस क्लाउड रहिबो बट एठी तुमको निम्बस देखा जिवो इट वुड बी व्हाट आमी कहबा ऑल्टो देखा जिवो सिरस देखा जिवो एठी ऑल टाइप ऑफ क्लाउड देखा जिवो बट हियर डोमिनेंट क्लाउड रहिबो तुमर क्यूमुलर निम्बस क्लाउड रहिबो बिकॉज दैट विल कॉजेस हेवी टू हेवी रेनफॉल कोठी देखा जिवो एटा कोल्ड फ्रंट रे देखा जिवो एठी कोठी कोल्ड फ्रंट रे देखा जिवो सो दिस इज बेसिकली तो जेतेबेले हमकु केही भी पचारे ना कि डिस्कस द वेदर ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स बाय डिफॉल्ट आमे कोन लिखि थाउ द वेदर कंडीशन ऑफ द वार्म फ्रंट एंड द कोल्ड फ्रंट को डिस्कस करता और जेहेतु मो पाखरे मतलब मु आधा घंटा भितर डिस्कस करे को पड़े तो आई नीड टू बी फास्ट एंड किछि किछि जिंस मते छाड़ी को पड़े कना मते पुनी क्वेश्चन भी डिस्कस करे अछि कना जदी मु आकु पढेबी न तो 1.5 घंटा 2 घंटा लागियो पूरा बुझाय पे टेम्परेट साइक्लोन मु गोटे क्विक रिकैप कर दिए ताकि एमसीक्यू को सॉल्व करले तमन को टिके आईडिया सी जिवो राइट लाइफ साइकिल आर ए सब फ्रंटल गोटे कहली स्टेशनरी वेव मैच्योर ए सब तुम मैंने जानी चले अच्छा जीवा ताले एमसीक्यू को बेस टाइम हे गेला ना आसो एमसीक्यू चलो फिर नाउ वी विल कम टू एमसीक्यू पार्ट चलो फिर एमसीक्यू देखिए हाँ एबे देखो तुम मान को आसीगला ना इट्स योर टाइम तुम मान को टाइम जोटा पे अपेक्षा करथा एमसीक्यू साधारणतः हाँ कि नहीं टेम्परेट साइक्लोन्स प्राइमरली ड्राइव देयर एनर्जी फ्रॉम व्हाट दे डिराइव कोठु एनर्जी आनी थे एटा ऑलरेडी हम डिस्कस करिछे शिखा पिहू दिबांशु स्मारकी दे आर गोइंग फॉर सी तो ऑलरेडी मु स्टार्टिंग रे कहितली कि टेम्परेट साइक्लोन तारो जो एनर्जी से कोठु आनी थे एयर मास रो आनी थे कोठु आनी थे एयर मास रो आनी थे इट गेट्स द एयर मास लैटेंट हीट रो आनी नहीं right so it will get what from the
आम कह एयर मास थ्रू आनी थाए तो सडनली इज गोइंग टू बी आंसर कौन रहा सी तो बहुत बढ़िया आंसर सी पिहू प्रीतम्स एवरीबडी इज गोइंग फॉर सी तो आंसर इज व्हाट सी कारण आम जदि हाँ जदि लैटेंट हिट होता तो आम कही था सर यहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ कौटी होता है आमर ट्रॉपिकल रे होता है ये कौटी होता है ट्रॉपिकल रे होता है बट नॉट हियर तेणु आम या कौन कहवा सो तेणु आंसर वुड बी हियर ना से लिखी फ्रिक्शनल व्हाट फ्रिक्शनल कन्वर्जेंस नुह राइट दिस इज नॉट फ्रिक्शनल कन्वर्जेंस हेलो राइट सो चले हाँ तो डिस्कस करुले आम कौन ताले इट वुड बी व्हाट आंसर कौन हम तो आंसर वुड बी दैट मीन्स आम कहवा कि आमको एयर मास रु मिली था नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा आम द पोलार फ्रंट इज बेस्ट डिस्क्राइब्स एज व्हाट ट्राई करो दुई नंबर सी कौन पिहू शिखा प्रीतम एवरीबडी इज गोइंग फॉर सी 2 नंबर कौन कौन दुई नंबर पोलार फ्रंट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ए बाउंड्री बिटवीन टू ट्रॉपिकल एयर मास टू ट्रॉपिकल अच्छा ए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस नियर द इक्वेटर नियर इक्वेटर तक केबे नुह ताले ताको कैंसिल कर दियो कारण आम जानचे इक्वेटर हम एटा तो मिड लैटिट्यूड ताले फटाफट कैंसिल कर दियो सो दैट मीन्स व्हाट दिस इज ये तो तुम कौटी मिड लैटिट्यूड कैंसिल हो दिस इज व्हाट 30 to 60 डिग्री आम देखी सो दैट इज वाई दिस वुड बी कैंसल से कही दीटा ट्रॉपिकल ना दीटा ट्रॉपिकल नुह गोटे ट्रॉपिकल आ गोटे आमको पोलार दरकार ना हम ना तेणु आमको गोटे दरकार व्हाट वेस्टर्ली आ गोटे दरकार पोलार ईस्टर्ली ना हेनी तेणु ये कैंसल हो देन से कहे हाई प्रेशर हेले केमती हम हाई प्रेशर नुह आमको तो जो कहे पोलार फ्रंट हम कहे इट्स नॉट हाई प्रेशर तो सडनली तुमको यहाँ ही मिले देखिए कौन लिखाई ये जोन ऑफ सेपरेटिंग कोल्ड एयर मास एंड द वार्म एयर मास सो दिस इज व्हाट राइट आंसर तो सी जदि आम देखा ताल तुम मैंने समस्ते देच सी तो मेजोरिटी देच राइट सो दैट इज राइट आंसर आम कह सो दिस इज व्हाट राइट आंसर जदि आम कह दिस वुड बी राइट आंसर राइट सेटा रहिबो तुमरो राइट आंसर रहिबो सो दैट वुड बी आम कह राइट आंसर करेक्ट ये रहिबो हमरो राइट आंसर रहिबो डन एवरीवन ना इथरे किसी डाउट अछि गुड इवनिंग सस्मिता तो हे जबो तुमरो चलो फिर थर्ड नंबर क्वेश्चंस को आसीबा देखो थर्ड नंबर क्वेश्चंस मो टिके हाँ टिके ओके ना थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो कोई नहीं हाँ थर्ड नंबर क्वेश्चंस थर्ड ए कहूँ दिवांशु शिखा इज गोइंग फॉर ए प्रीतम इज गोइंग फॉर डी सस्मिता इज गोइंग फॉर डी देखा कौन कौन कहूँ यहाँ which of the following feature is are associated with the temperate cyclones okay बाकी मैंने देखिबा टेम्परेट साइक्लोन रो आई न थाए
समस्ते तुम जानछे टेम्परेट साइक्लोन डज नॉट हैव आई तार आई न थाए आ पाखरे स्लोप थाए आ पाखरे कोन थाए स्लोप थाए इट विल हैव स्लोप इट विल हैव फ्रंट इट वुड नॉट हैव आई आर सडनली आई न थाए तो टेम्परेट साइक्लोन रो आई न थाए इट वुड बी व्हाट टू वार्म फ्रंट एंड कोल्ड फ्रंट दे विल बी देयर कारण आम डिस्कस करथिले कि जो वार्म फ्रंट ही थाए तो वार्म फ्रंट इट वुड बी व्हाट स्लोपी ही थाए एंड जो कोल्ड फ्रंट टा मु आउट के पूर्व तुमको कहली कोल्ड फ्रंट वुड बी स्टीप ही थाए राइट तो एटा होची तमरो सो हियर वुड बी कोल्ड एयर मास एटा कोन रहबे हमें कोल्ड एयर मास हियर वुड बी कोल्ड एयर मास हियर वुड बी वार्म एयर मास एटा कोन रहबे तमरो वार्म एयर मास राइट एटा कोन रहबे तमरो वार्म एयर mass that will be there so this is ame aku कहि परिबा तनु करकी we will have warm front and cold front we will not have I हमको देखा जबनी I कोठी देखा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन रे देखा जो गोटे सर्कल जो ट्रॉपिकल साइक्लोन रो हार्ट जे सेंटर ताको हम कोन कहिथौ I कहिथौ so this is not here right तो we will have A will be the right answer तो A will be right answer बाकी समस्त देखि दियो Sikha is going for everyone so that would be right answer now fourth number questions we will comes to the fourth one easy one एबे करि परिबो तुम माने देखो ट्राई करो प्रीतम ओके चलो फिर नेक्स्ट द रोल ऑफ जेट स्ट्रीम्स इन टेम्परेट साइक्लोन जेनेसिस इज मेनली ड्यू टू व्हाट बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बहुत बढ़िया क्वेश्चंस देखो ट्राई करो बढ़िया से हबो आराम से हबो हाँ ट्राई करो हबो ना हबनी डाइवर्जेंस तो ऑब्वियसली कौन थिला एटा क्वेश्चन को नंबर क्वेश्चन थिला केते नंबर 4 नंबर थिला कि रोल ऑफ जेट स्ट्रीम हाँ ठीक अच्छे तो इट वुड बी अपर एयर डाइवर्जन कोरियलिस फोर्स देखो जेट स्ट्रीम कोरियलिस फोर्स मतलब से कहि रोल ऑफ जेट स्ट्रीम रो काम कोन डाइवर्जेंस करिबा कैन अनलेस अंटिल जदि हमरो डाइवर्जेंस न होबो तो शॉकिंग इफेक्ट होबनी ना बट शॉकिंग इफेक्ट होबनी तो दैट मीन्स आम कह जो शॉक करिवो एयर को जो शॉक करिवो देयर वुड बी भाव तले जदि लो प्रेशर अच्छी ऊपर कौन रहिबो हाई प्रेशर रहिबो एंड द एयर हाई प्रेशर विल व्हाट डाइवर्जेंस ऑफ एयर तले कौन करिवो सेंट्रीपेटल ऊपर कौन करिवो सेंट्रीफ्यूगल्स सो दैट वुड बी डाइवर्जेंस आई मीन्स व्हाट इट वुड बी डाइवर्जेंस ए कथा मु बारंबार कहिछि कि जदि तमरो ग्राउंड रे हाई प्रेशर अछि एटमॉस्फेयर रे लो प्रेशर रहिबो जदि एटमॉस्फेयर रे लो प्रेशर अछि ग्राउंड रे हाई प्रेशर रहबो यूनिवर्सल कंडीशन बहुत थोड़ा मु प्रूफ करके देखैछि मु दीटा कंडीशन सबले कहिछि कि ग्राउंड रे जदि लो प्रेशर अछि अपर एटमॉस्फेयर हाई प्रेशर इफ ग्राउंड इज यूजिंग हाई प्रेशर अपर एटमॉस्फेयर विल हैव लो प्रेशर
ये कंडीशन मु बारंबार पढ़िला बेले कहि प्लस हॉरिजॉन्टल सरफेस रे जदी गोटे जगह हाई प्रेशर अछि दैट वुड बी बॉन्डेड बाय टू लो प्रेशर एक कथा मु कहि एंड इफ लो प्रेशर एट द सेंटर दैट वुड बी बॉन्डेड बाय टू हाई प्रेशर्स दिस कंडीशन आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड मेनी टाइम्स बहुत थर कहि ये कंडीशंस कथा मु कहि क्लाइमेट पढ़िला बेले मु तमन को कहि बेसिक क्लासेस रे बहुत थर डिस्कस करछ एंड दिस इज गोइंग टू बी सी इज द करेक्ट आंसर 5 को आसो 5 number questions. Punch number question को आसो which stage of temperate cyclone is characterized by maximum intensity which stage of temperate cyclone is characterized by maximum intensity ओके बहुत बढ़िया सी आसुची आंसर सी आसुची इजी क्वेश्चन तो सी रे आसीबो ना ऑक्लूजन तो खत्म ऑक्लूजन मींस व्हाट खत्म देख प्रथम कथा ऑक्लूजन मींस व्हाट खत्म हे जिवो ना ऑक्लूजन अर्थात खत्म तो एठी वीक वर्ड एठी किछि भी हेनी दिस इज इनिशियल स्टेज एटा कोन रहबो तमरो इनिशियल सो दिस वन इज द राइट आंसर सो दिस वन इज द राइट आंसर व्हाट सो दैट वुड बी द राइट वन दैट विल बी द राइट वन करेक्ट चलो फिर occlusion in temperate cyclone leads to weakening because of what बहुत बढ़िया try it 6 नंबर हाँ 6 नंबर कौन कहूँ कोरियलिस फोर्स सीजेस टू एक्ट कोरियलिस फोर्स कहीं सीजेस टू एक्ट हम आंसर देखिदा कौन देछि तुम मैंने क्वेश्चन समस्त तो देइथो भलो क्वेश्चन अछि आंसर जेट स्ट्रीम डिसअपियर ए सब बेक स्टेटमेंट रही प्रेशर ग्रेडियंट बिकम जीरो देखो यार कंडीशन केमती रहबो मु देखाउछि द वार्म एयर मास विल बी कंप्लीटली अपलिफ्टेड ग्राउंड रे कोल्ड एयर मास रहइबो ग्राउंड रे कोन रहइबो कोल्ड रहइबो and warm air mass will be completely uplifted so that will lead to the V shape एमती तुमको कंडीशन देखा जिवो ता द्वारा कोन हबो कंप्लीटली जेते अपलिफ्टेड होउची ग्राउंड रे कोन रहउची कोल्ड एयर मास ऊपर कोन रहउची वार्म एयर मास जाको हम कहबा टेंपरेचर इन्वर्जन आई मींस अदर वर्ड रे ये सेंटेंस को मु कहबी इट्स ए टेंपरेचर इन्वर्जन कंडीशन राइट चलो 7 नंबर ना कहि परिबानी एटा बुझी परछ तो 7 which of the following is not necessary for the formation ये भी तो easy questions 7 नंबर प्रीतम सी पीहू सी चलो 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 अब मु तुम मन को कहि रखे कि ज्योग्राफी ऑप्शनल्स आज टू स्टार्ट होची StudyIQ प्लेटफॉर्म रे ज्योग्राफी ऑप्शनल आज टू स्टार्ट होची टुडे विल बी द फर्स्ट सेशंस ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल्स 8 रु नै की संध्या 8 रु नै की राती हमें कहबा 9:30 दैट मींस 8 रु नै की 9:30 जाए तमर क्लासेस रहइबो ज्योग्राफी ऑप्शनल्स मु नउची बेसिक रु रहइबो इट वुड बी व्हाट सेशन जो रहइबो टुडे इज व्हाट हमें कहबा
ओरिएंटेशंस रहिबो हमें सेक्शंस रहिबो फास्ट रहिछि एंड जो माने ज्योग्राफी ऑप्शनल्स एनरोल करिया कथा इज वन ऑफ द व्हाट मोस्ट लव्ड सब्जेक्ट इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस हम कहि परबो यू कैन गो फॉर इट जाबियो सो दिस इज हाँ एयर मास इज रिक्वायर्ड नॉट सी सरफेस टेम्परेचर ये दरकार ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पाई बाकी एटा तो तुमको दरकार दिस वन इज दरकार ये सब हमको दरकार नेक्स्ट एटा बुझा पड़थो समस्त को आई बिलीव हाँ देख से कह नॉट नेसेसरी सी सरफेस टेम्परेचर कहाँ दरकार ट्रॉपिकल साइक्लोन्स 27 डिग्री सेल्सियस दरकार राइट ये लिखा है 26 डिग्री से दरकार के एक्चुअली दरकार 26.5 डिग्री बट बुक रे पढ़ी 27 डिग्री पर जदि 26.5 भी अच्छे किसी असुविधा नहीं फॉर्मेशन हो पारे नाउ 8 नंबर क्वेश्चंस चलो फिर Question number 8. The temperate cyclone usually moves from west to east कहीं कौन मानसून जो पोलर ईस्टर्ली जो वेस्टर्ली जो ट्रेड विंड जो बहुत बढ़िया आंसर दौच तुम मैंने स्मारकी शिखा देवांशु पिहू बा दीप्ति बहुत बढ़िया सस्मिता बहुत बढ़िया आंसर तो यस आंसर विल बी व्हाट इट वुड बी वेस्टर्ली आंसर कौन रहा तुम वेस्टर्ली कारण वेस्टर्ली वेस्ट टू से ईस्ट को नहीं जीव दैट वुड बी आंसर इज गोइंग टू बी वेस्टर्ली नेक्स्ट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस राइट आर मु तुमको कहीदी जदि कहार डायग्राम दरकार क्या डायग्राम वगैरह दरकार कि नहीं डायग्राम सडनली एम कहवा के देख तुम ये जो वेस्टर्ली जो मूव करुच्ची तो ये कौन थे से मूव करता देन 8 नंबर को आसवा 9 नंबर द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अफेक्ट इंडिया एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द प्रेशर सिस्टम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तुमने जान ए वर्ष काफी इंपैक्ट ये भी रही इंपैक्ट एमती ना कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस खत्म हो जाए तार इंपैक्ट ऑन इंडिया स्टिल इंपैक्ट्स ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हम कहवा तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंडिया पर्टिकुलरली जदि मु कहिबी कि दिस पार्ट ऑफ इंडिया राइट दिस पार्ट ऑफ इंडिया जे तुम कहबो सो दिस पार्ट ऑफ इंडिया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ए पार्ट को इंडिया इन्फ्लुएंस करता है द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कम्स एंड इट इन्फ्लुएंस ता द्वारा तुमको ये कौन देखा जाए स्नोफॉल्स होता है ये तुमको रेनफॉल लो रीच रे रेनफॉल देखा हाई रीच रे स्नोफॉल्स देखा रबी कल्टिवेशन पे बेनिफिट होची विंटर टेम्परेचर मतलब आम के राइज हो तो ये सारा देखा जाए आ टूरिज्म बूस्ट होता है पेरेनियल रिवर सिस्टम को आसूची पॉल्यूशन को कमेब जहाँ भी वगैरह वगैरह बहुत सारा बेनिफिट्स रही कौन से ट्रॉपिकल लो प्रेशर जो देख ट्रॉपिकल लो प्रेशर तो आम टॉपिक पढ़ुना आम टेम्परेट पढ़ुचे से कैंसल हो मतलब जनरल सेंस रे प्लस ट्रॉपिकल लो प्रेशर एत बाट पहुँची पारे ट्रॉपिकल आमको कोस्टल रीजन रे देखा दिस इज व्हाट हिंटरलैंड देखा तेणुक आंसर नुह सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर ना हाई प्रेशर नुह देन कौन हम कौन दिस इज मिड लैटिट्यूड लो प्रेशर एस तुम कह इट्स ए मिड लैटिट्यूड लो प्रेशर सो सी इज द आंसर देखा सी आंसर के जन देइछंती सी आंसर देइछंती शिखा देइछंती दीप्ति देइछंती दिवांशु देइछंती जो माने सी देइछ तुम मनकर आंसर ठीक है जो माने डी देइछ तुम मनकर आंसर होची गलत कारण थर्मली लो प्रेशर नॉर्थ वेस्ट ना थर्मल लो प्रेशर नो दिस इज नॉट थर्मल लो प्रेशर मीन्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट ना दिस इज नॉट थर्मल लो प्रेशर दिस इज मिड लैटिट्यूड लो प्रेशर जो 10 नंबर
चलो 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 फटाफट फटाफट 10 number. Which precipitation pattern is most common associated with a warm front? With warm front. Which precipitation pattern is most common associated with warm front? Warm front सहित मु आउट के पूर्व स्टार्टिंग रो कहितली के precipitation associated with the warm front, precipitation associated with the cold front कथा मु कहउतली. हाँ, it would be short, intense, it would be convective thunderstorm, it would be widespread gentle rainfall. तो suddenly it's going to be widespread. मु तुमको कहिछि it would be widespread gentle rainfall हमको देखा जबो. Widespread and gentle rainfall हमको देखा जबो. That is the answer would be C. The answer कौन हो C? कहना cold front रे हमको intense short duration देखा जबो. Intense short duration देखा जबो. Warm front रे widespread gentle देखा जबो. No precipitation ना. सेडे तो हबो नाही extreme हे जाउ वार्म फ्रंट हो कि कोल्ड फ्रंट प्रेसिपिटेशन तो रहिबो ना फॉर्म ऑफ वाटर तो रहिबो ना 11 number the cold front of tempered cyclones are characterized by what मु एक कथा कहि छी को क्लाउड देखा जिवो भी मु कहितली मो स्टार्टिंग रे इवन को क्लाउड देखा जिवो कहि छ जो मन को बेसिक क्लासेस रे पढाई छी ताको तो बहुत डिटेल रे पढाई छी मतलब गोटिए दिन पूरा मु टेम्परेट साइक्लोन पढाई छी आमर सेशन चली परिपूर्ण बैचेस एडमिशन चलती 50% ऑफ चलती देखिपर दैट मीन्स स्टडी आईक्यू रे 50% ऑफ चली एंड से 50% ऑफ रो तुम माने बेनिफिट नहीं पारिबो राइट 50% ऑफ रो Yes, Sasmita कोची cumulonimbus clouds and that is the right. A steep cold front कौन कहबा steep मु कहितली warm front gradual diagram draw करके भी देखैतली मु diagram draw करके भी देखैतली के जो gentle slope टा कोठी रहबो warm front सहित आ steep slope का सहित रहबो cold front सहित रहबो cumulonimbus cloud देखा जबो sudden upliftment of air masses वगैरह देखा जबो so that is why it's say now comes to the 12 the southern hemisphere temperate cyclone केमिति rotate करे सदर्न हेमिस्फीयर हाँ देखिबा दिमाग लगे कि कहया पड़ो तुम मन को रैंडमली कौन केमिति हिथे सदर्न हेमिस्फीयर दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इट सदर्न हेमिस्फीयर नॉट नॉर्दर्न वी आर टॉकिंग अबाउट सदर्न हेमिस्फीयर केमिति रोटेट करते हैं यस देखिबा आंसर कौन दउछ ए 12 ए कहूची दिबांशु कहूची ए समस्त ए चलचे देखिबा बाकी माने क्लॉकवाइज बहुत बढ़िया चलो ताले साउदर्न हेमिस्फीयर कौन रहबो इट वुड बी क्लॉकवाइज इट वुड बी व्हाट क्लॉकवाइज करना देखो एटा गोटे कौन लो प्रेशर ताले जदि हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लो प्रेशर टा हमें कहि परिबा देखो लो प्रेशर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लो प्रेशर इट वुड बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट इट वुड बी एंटी क्लॉकवाइज एटा कौन हिता एंटी क्लॉकवाइज इट वुड बी एंटी क्लॉकवाइज तो साउदर्न हेमिस्फीयर कौन हिजबो क्लॉकवाइज कहना ए एमती जाई परिबनी राइट को डिफ्लेक्ट हबो एमती आसी परिबनी राइट को डिफ्लेक्ट हबो राइट को डिफ्लेक्ट हबो तेणु एंटी क्लॉकवाइज तेणु साउदर्न हेमिस्फीयर कौन हिजबो क्लॉकवाइज हिजबो बिकॉज कोरियलिस फोर्स लेफ्ट को डिफ्लेक्ट कराइबो कोडे लेफ्ट को डिफ्लेक्ट करो सो दैट इट वुड बी कोरियलिस फोर्स कौन करिवो साउदर्न हेमिस्फीयर इट विल डिफ्लेक्ट द एयर मास टुवर्ड्स द लेफ्ट तादर कौन हबो तुमको एंड क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हबो तले एठी सपोज भाबो एटा हला साउदर्न हेमिस्फीयर भाबो एटा लो प्रेशर तले एयर टाइमती आसुची इट वुड बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट इक्वाली डिफ्लेक्ट हबो लेफ्ट इट वुड बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द
तार लेफ्ट को डिफ्लेक्ट करिवो एमती जदी आसुची आ ये जदी एमती आउची इट वुड बी डिफ्लेक्टेड तो दैट वुड बी लाइक दैट तो डिफ्लेक्टेड है कि से कोन है जो क्लॉकवाइज है जिवो नाउ last 2-3 questions हम देखबा which of the following is the best distinguishes temperate cyclones from the tropical cyclones last 3 questions try करो देखो एटा इजी क्वेश्चंस रही छी आराम से करि परिबो 13 वाला बी बहुत बढ़िया रोहित समस्त बी जाऊ तो इजी क्वेश्चन रही है ना प्रेजेंस ऑफ फ्रंट द लास्ट टू 14 14 तो इजी टा 14 15 कह दियो 14 टा इजी टा विंटर 15 द लास्ट वन एटा विंटर अधिक देखा जिवो दैट वुड बी मोर इन द विंटर 15 which concept best explain the origin and development of temperate cyclone obviously आम कहबा polar frontal theory कौन रहिबो polar frontal theory will be there right तो ये थिला आज 15 questions and आम डिस्कस मध्य कले कि जो टेम्परेट साइक्लोन्स ताको आम डिस्कस मध्य कले मु तुम मानकु टिके देखैबी कौन देखिबी तुम मानकु जो हमर कोर्सेस चलछि ऑनगोइंग कोर्सेस चलछि मु टिके तुम मानकु कोर्सेस मध्य हमर देखै दी कि हमर जो ऑनगोइंग कोर्सेस चलिछि से कोर्सेस रे तुम मानकु 50% ऑफ चलिछि एंड सी दैट 50% ऑफ जो हमर 50% ऑफ चलिछि स्टडी ए करे वर्तमान मु तुम मानकु देखैबी राइट द 50% ऑफ चलिछि तण करके दिस इज अपॉर्चुनिटी मु कहबी this is a big opportunity to all of you and here you can see 50% off हमारे परिपूर्ण बैचेस कथा नहीं जाओ टेक इट आम कह आरंभ बैचेस परिपूर्ण बैचेस कथा नहीं जाओ एंड ऑप्शनल सब रही जमती कि आम कह ज्योग्राफी ऑप्शनल मु नौ होम साइंस ऑप्शनल पुरुषोत्तम सार नौ सोशियोलॉजी ऑप्शनल्स आम कह सरोज सार नौ सो ता व्यतीत परिपूर्ण 2.0 जोटा तुम बेसिक रू पूरा आम कह यहाँ पूरा बेसिक रू चली 50% ऑफ चलती बहुत ही सस्तार तुमको मिलूँ मुझे देखी बाय नाउ करके केते टंकार तुमको मिलूँ मोर कूपन को अप्लाई करके मोर कूपन हूँ SH लाइफ SHLIVE SH लाइफ मु अप्लाई करके देखा देख अप्लाई कर केते 8,999 तो एतिक तुम पाउच 2 वर्ष तुम पाउच केते 2 वर्ष जदि आम कह दैट मीन्स 24 मंथ्स पाउच लाइव क्लासेस रो पूरा बेसिक रू आम कह एडवांस लेवल जे आमको मिलूँ पूरा बेसिक रू आम कह व्हाट एडवांस लेवल जे आमको मिलूँ कोठी तो स्टडी ए प्लेटफॉर्म रे तेणु परिपूर्ण बैच जोटा चलती है प्रिलिम्स टू फाउंडेशन बैच रही 50% ऑफर चली 14 तारीख रे ऑफर एंड होची द ऑफर एंड्स आम कह 14th of February 2026 रे ऑफर एंड होची तेणु ये ऑफर 50% ऑफ चलती बहुत ही आराम से तुम मैंने नहीं पारिबो जॉइन ये सेशन को जॉइन कर राइट आई विल बी देयर आउ गोटे कंसोलिडेटेड उपाय रे पाठ पढ़िबा स्टार्ट कर नो डाउट यूट्यूब इज ए माध्यम आम कहि परबो बट यूट्यूब रे सब बिखड़ी की थाए मोर आज गोटे कौन सी टॉपिक नौची तो गोटे मतलब कहते कि गोटे कंसोलिडेटेड उपाय यूट्यूब रे दिया जाऊ नहीं एंड दैट इज वाई जो कंसोलिडेटेड उपाय गोटे प्रॉपर वे रे पढ़ाई कोर्स जॉइन कले बेटर रहिबो जोटी तुमको गाइडेंस मिलिबो मेंटरशिप मिलिबो बहुत सारा फैसिलिटीज तुमको मिलिबो एंड गोटे डेडिकेटेड उपाय रे तुम माने पाठ पढ़ी परिबो राइट सो जॉइन आवर बैचेस ठीक अछि जो बैचेस रही हमरो सो जॉइन दिस कोर्स हम कहबा कोडा तुम रही
परिपूर्ण 2.0 नहले आम कहीपर कि आरंभ बैच एंड ऑप्शनल बैचेस चलती इथिक्स चलती प्रिलिम टेस्ट सीरीज रही आउ कौन रही प्रिलिम टेस्ट सीरीज रही तो एत सारा बैचेस रही 50% ऑफ चली जॉइन दिस कोर्सेस नाउ एंड गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स बट विद इन 14th ऑफ आम कौन कह 14th of February 2026 भितर जॉइन करवा दरकार ओके थैंक यू एवरीवन सी यू नेक्स्ट थैंक यू ऑल